हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है नंबर 18। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वर्कशीट हमारी 18 नंबर की है और इसमें आज एक नया टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया, पाइथागोरस त्रिक। अब ये त्रिक क्या शब्द है? त्रिक का मतलब है तीन संख्याओं का समूह, ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स, है ना? तो चलिए डिटेल में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देख लीजिए आपकी वर्कशीट में सबसे पहले एक छोटी सी हम कहें इंट्रोडक्शन जो है, परिचय दिया हुआ है यहाँ पर कि प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। जैसे आप 8वीं कक्षा में, वो भी 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। बच्चों, सम संख्या हम जानते ही हैं कि सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाती है पूरी-पूरी। तो सम संख्या 2 सोची, फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएँ सोची। कैसे सोची? उसने पहली संख्या 4, 2 को 2 से गुणा करके प्राप्त की, मतलब 2 का वर्ग कर दिया। उसने शुरू किससे किया था बच्चों? 2 से। तो उसने 2 का वर्ग कर दिया, तो उसे पहली संख्या मिल गई 4। ठीक है बच्चों? उसने दूसरी संख्या 2 के वर्ग में 1 जोड़ने से प्राप्त हुई। तो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4 होता है, और 4 में 1 जोड़ दिया 5, तो ये दूसरी संख्या आ गई। और तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई। तो 2 का वर्ग कितना है? 4, 4 में से 1 घटा दिया, 4 में से 1 घटा दिया तो 3 आ गया। तो उसको 3 संख्याएँ मिल गई, 3, 4 और 5। ये 3 संख्याएँ उसे प्राप्त हुई राम को। फिर वह सोचता है, क्या इन 3 संख्याओं के बीच कोई संबंध है? उसने जाना कि 2 संख्याओं 3 तथा 4 के वर्गों का योग, मतलब जोड़, तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। सबसे पहले आप 3 का वर्ग कर लो। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 3 गुणा 3 9। फिर आप 4 का वर्ग कर दो, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 4 गुणा 4 16। और फिर 5 का वर्ग आप कर दो, 5 का वर्ग होगा 5 गुणा 5 25। तो 9 जमा 16 कितना हुआ? 25। इसका मतलब जो 2 संख्याएं हैं, उनके वर्गों का जोड़ जो है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये जो 3 संख्याओं का समूह है, इसको हम एक ट्रिक बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ देखें आप, क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया? जिस तरह से राम ने संबंध देखा इन तीनों संख्याओं में, कई साल पहले इनका जो अवलोकन है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो किसने की थी सबसे पहले? वो आपको बता देते हैं। एक बहुत ही महान गणितज्ञ, मैथमेटिशियन जिन्हें हम बोलते हैं, पाइथागोरस ने सबसे पहले इसका अवलोकन किया था, ऑब्जर्व किया था। तो ये पाइथागोरस के बारे में, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे, फिलोसफर थे वो। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, जो अभी आप यहाँ गुण देख रहे हैं, जो राम ने देखा। इसलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। त्रिक मतलब होता है 3 संख्याओं का समूह। जैसे यहाँ पर है 3, 4 और 5। तो आप देख लीजिए, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों? तो 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ अगर तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो तीनों संख्याओं को हम बोलते हैं पाइथागोरस त्रिक। ध्यान रखिएगा, जो 2 संख्याएं आपको लेनी है वो छोटी होंगी, और जो तीसरी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो यदि हमारे पास ए बी सी कोई पूर्णांक है, तो अगर a का वर्ग जमा b का वर्ग बराबर c का वर्ग हो जाएगा, जहां c एक सबसे, तीनों में सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हम एबीसी को बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरन त्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इससे अन्य 2 संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, फटाफट से बात कर लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें कोई सम संख्या दी है। सम संख्या जो है वो 2 से पूरी भाग हो जाती है, जैसे राम ने भी करा था। तो मान लीजिए हमें सम संख्या दी है 8। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? 8 को आधा कर देना है, मतलब 2 से भाग कर देना है। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। फिर आप इस संख्या का 4 का वर्ग कर दोगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 16। तो ये आपको एक संख्या प्राप्त हो गई, 16। ठीक है बच्चों? अब 16 में आपने 1 जोड़ दिया, संख्या आ गई 17। और फिर 16 में से आपने 1 घटा दिया, तो संख्या आ गई 15। तो अब आपके पास यहाँ पर जो आप बच्चों देखोगे कि आपके पास यहाँ 3 संख्याएं, एक जो हमने स्टार्टिंग में ली थी 8, जो सम संख्या थी, एक हमें मिली 16 में से 1 घटाने पर और 16 में 1 जोड़ने पर। तो 8, 15 और 17 का समूह प्राप्त होता है। तो आओ चलो जांच करें। तो 8 का वर्ग जमा 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग आ रहा है या नहीं आ रहा है? 8 का वर्ग कैसे करोगे? 8 को 8 से गुणा कर दो, 64। 15 का वर्ग
15 का वर्ग कितना होगा, वो होगा 15 गुणा 15 225, 17 का वर्ग 17 गुणा 17 तो हो जाएगा 289। तो अब आप देखोगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो 289 के बराबर आ जाएगा। तो ये तीन संख्याओं का समूह जो है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम और संख्या भी सोच सकते हैं और संख्या भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं, कोई सम संख्या सोच लें जैसे भी, तो सम संख्या हमने सोच ली, जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि सम संख्या है 6। ठीक है बच्चों, तो पहले तो आपने वो सम संख्या सोच ली, अब क्या करोगे, आप इसका आधा कर दोगे। तो 6 का आधा कर दो तो 6 का आधा कितना हो गया, 6 का आधा हो गया 3। अब ये जो संख्या आपको मिली है, आप इसका वर्ग करोगे, उसमें एक जोड़ोगे, फिर उसमें एक घटाओगे। तो 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9। अब आपने क्या करना है, 9 में एक बार एक जोड़ देना है, तो 9 में एक जोड़ा तो 10 आ गया, और 9 में एक घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास तीन संख्याएं हो गई, 6, 10 और 8। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो दो छोटी संख्याएं हैं, एक तो 6 है और एक 8 है, इनका आप वर्ग कर लो और उन्हें जोड़ दो। तो 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग। अच्छा, 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग होगा 36, और 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग होगा 64। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया, 100 आया। अब तीसरी संख्या कौन सी थी, तीसरी संख्या थी 10। तो 10 का वर्ग कर लो, 10 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 10, 10 का वर्ग हो गया 10 गुणा 10 बराबर 100। अब ये देखो, तो ये भी 100 आ रहा था और ये भी 100 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो तीन संख्याएं हैं हमारी, कौन सी तीन संख्याएं हैं, 6, 8 और 10, ये कैसी संख्याएं हैं, ये पाइथागोरस त्रिक है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से एल्गोरिथम या हम कहें तरीका है जिससे हम सम संख्या से पाइथागोरस त्रिक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं विषम संख्या से कैसे प्राप्त करें। विषम संख्या वो होती है जो कि 2 से पूरी पूरी भाग नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर हमने विषम संख्या ले ली 9। ठीक है बच्चों, तो 9 हमने ले ली। अब देखो आपने क्या करना है, 9 का पहले वर्ग करना है। तो 9 का वर्ग आपने कर लिया, 9 का वर्ग करा तो 9 गुणा 9 81। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, प्राप्त वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन दोनों संख्याओं के का अंतर 1 हो, मतलब उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 1 हो। तो जैसे 81 है तो 81 को दो भागों में बांट दिया, 40 और 41, क्योंकि 40 और 41 में कितने का अंतर है, 1 का। तो अब हमें तीन संख्याएं मिल गई, 9 से हमने शुरू करा था, एक मिल गई हमें 40 और एक मिल गई हमें 41। तो अब इसकी जांच करनी है कि पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो 9 का वर्ग जमा 40 का वर्ग कर लिया, 9 का वर्ग कितना होता है 81, 40 का वर्ग 1600, तो दोनों को जोड़ लिए तो कितना आएगा 1681। और इसी तरह से 41 का वर्ग करके देख लो तो वो भी 1681 आएगा। तो इन तीन संख्या का समूह पाइथागोरस त्रिक है। तो हम भी चेक कर लेते हैं भैया, हम किस तरह से करें। तो जैसे हम संख्या मान लेते हैं कि हमारी संख्या विषम लेकर अब देखेंगे। तो सबसे पहले माना हमने संख्या ले ली 3, 3 एक विषम संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का अगर हम वर्ग कर देते हैं तो 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होता है, 9 होता है। ठीक है कि नहीं। अब आपने क्या करना है, 9 को दो भागों में बांटना है कि उनके बीच में अंतर जो है वो 1 का है। तो आप बड़ी आसानी से बांट सकते हो, एक होगा 4 और एक होगा 5। तो संख्या मिल गई हमें 3, 4 और 5। अब क्या करोगे, पहले दो छोटी संख्याएं ले लो। तो 3 का वर्ग कर लो और 4 का वर्ग कर लो। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9, और 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो 16 जमा 9 कितना हो जाएगा 25। तीसरी संख्या कौन सी थी, 5 थी, 5 का भी वर्ग कर लो। तो 5 का वर्ग कितना होगा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितना होता है 25। तो इसलिए हम लिख देंगे का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर आ रहा है किसके, 5 का वर्ग के। तो इसलिए जो 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 वो कैसी संख्याएं हैं, वो पाइथागोरस त्रिक हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया अगर सम संख्या दी हो तो पाइथागोरस त्रिक कैसे बनाएंगे, और विषम संख्या दी हो तो भी पाइथागोरस त्रिक हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्रश्न कर लेते हैं अब हम। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ बच्चों कि हमारे पास एक संख्या दी हुई है और उसकी मदद से हमें जो है दो संख्याएं जो हैं बाकी पाइथागोरस त्रिक की प्राप्त करनी। तो सबसे पहले हम जो है 10 से शुरू करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 10 है हमारे पास, तो संख्या जो है हमारी 10 है। तो 10 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 का आधा कर देंगे। तो 10 का आधा आपने करा क्योंकि ये सम संख्या है, 10 कैसी संख्या है हमारी, सम संख्या है। 10 का आप आधा कर लो, 10 का आपने आधा कर लिया, 10 का आधा कितना होता है 5। अब आपने क्या करना है, आपको याद होगा, आप 5 का वर्ग करो, उसमें एक जोड़ दो, और फिर आप 5 का वर्ग करो, उसमें एक घटा दो।
तो 5 का वर्ग करा आपने, कितना आया 25, और 25 जमा आपने 1 कर दिया तो वो कितना आ गया 26 आ गया। और इसी तरह से 5 का वर्ग करा 25, और 25 में से 1 आपने घटा दिया तो कितना आ गया आपके पास 24 आ गया। ठीक है ना। तो अब आपके पास जो संख्याएं हैं बच्चों, एक तो 10 है, एक है 26 और एक है 24। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दो छोटी संख्याएं ले लेनी है। तो अब हम करेंगे 10 का वर्ग और 24 का वर्ग। तो बच्चों 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग होता है 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 करोगे 100 आएगा। 24 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 24 का वर्ग आएगा आपके पास, कैसे, आप 24 को 24 से गुणा कर दो। तो 24 को 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 576। तो इसको जोड़ दो, कितना आया 676। तीसरी संख्या कौन सी है बच्चों, 26 है। तो अब आप क्या करो, 26 का भी वर्ग कर दो। तो 26 का वर्ग करा तो 26 गुणा 26। तो जब आप 26 को 26 से गुणा करोगे तो उसका उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हो, वो कितना आएगा 676 आएगा। तो अब आप देखो कि यहाँ भी 676, ये भी 676, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 10 का वर्ग जमा 24 का वर्ग बराबर है कितना, 26 का वर्ग। तो इसलिए हमारा जो पाइथागोरस त्रिक हो गया, जो पाइथागोरस हमारा त्रिक बना बच्चों, वो क्या बना, वो हमारा बना कितना, 10, 24 और 26। देखिए कितना आसान है। चलिए दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं। अब दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, दूसरी संख्या हमारी 7। ध्यान रखिए कि 7 जो है वो तो हमारी विषम संख्या है। 7 कैसी संख्या है, विषम है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, पहले हम 7 का वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग कर देते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा। ठीक है। अब हम 49 को दो भागों में बांट देंगे कि उनके बीच में अंतर होना चाहिए 1 का। तो इसको अगर आप बांटोगे, सोचोगे तो बहुत आसानी से सोच लोगे, 24 और 25। ठीक है ना बच्चों। तो अब आपके पास संख्या हो गई 7, 24 और 25। पहले आप 7 का वर्ग करो और उसमें जोड़ दो 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होगा बच्चों, 7 का वर्ग होगा 49। और 24 का वर्ग तो देखो अभी करा था हमने, 24 का वर्ग कितना था, 576। ठीक है बच्चों। तो अब आप इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 कितना हो गए 15, और ये हो गया 12, और ये हो गया 625। और इसी तरह से अब तीसरी संख्या, उसका वर्ग भी कर दो। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625। तो अब आप देख रहे हो कि 7 का वर्ग जमा 24 का वर्ग, ये बराबर आ रहा है किसके, 25 के वर्ग के। तो हमारा जो पाइथागोरस त्रिक हो गया वो क्या हो गया, 7, 24 और 25। ये है हमारा पाइथागोरस त्रिक बच्चों। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब इसी तरह से हम चलते हैं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या क्या है हमारी, ध्यान से देख लो। तीसरी संख्या है 16। अब 16 क्या है, 16 एक सम संख्या है बच्चों। ठीक है ना। तो तरीका तो यही लगाएंगे, सबसे पहले हम 16 का आधा कर देते हैं। तो 16 का आधा हमने कर दिया। तो 16 का आधा कितना होता है, 16 का आधा होता है 8। अब आपने क्या करना है, 8 का वर्ग करके उसमें एक जोड़ना है, और फिर 8 का वर्ग करके उसमें एक घटा देना है। तो 8 का वर्ग करा 64, 64 में एक जोड़ दिया 65, और 8 का वर्ग करा आपने 64, 64 में एक घटा दिया, तो आ गया आपके पास 63। ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करोगे, जो दो संख्याएं छोटी वाली हैं, एक 8 है और एक 63 है, इनका वर्ग करके जोड़ दो। तो 8 का वर्ग जमा 63 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है ना, क्योंकि 8 को 8 से गुणा कर दो। और इसी तरह से आप कर लो 63 का वर्ग। तो उसको कैसे करोगे, 63 को 63 से गुणा कर दो, तो वो आ जाएगा आपके पास 3969 बच्चों। तो इसमें अब आप जोड़ दो, कितना जोड़ दो, कितना 64, 64 जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 4033 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आपने क्या करना है, तो अब जो है हमने थोड़ा गड़बड़ कर दी बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें 8 नहीं लेना था, हमें 10 लेना था। चलो हम सुधार कर लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पर 10 का वर्ग लेंगे, क्योंकि हमारी संख्या जो है वो 8 नहीं है, हमारी संख्या थी 16। ठीक है। तो यहाँ भी आप 16 लेंगे बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 16 का वर्ग। तो अब 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग होता है 256। 16 का वर्ग करोगे, 16 गुणा 16 वो हो गया 256। अब इसमें आप इसे जोड़ दो, तो जोड़ोगे आपके पास आ जाएगा ये कितना,
ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, वो गलती हो गई थी। चलिए अब हमारे पास तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या हमारे पास 65। अब 65 का वर्ग कर दो आप, तो 65 का वर्ग करोगे तो 65 गुणा 65 वो आ जाएगा इतना। 42 25 4225 आ जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 16 का वर्ग जमा 63 का वर्ग बराबर किसके आ रहा है? बराबर आ रहा है 65 के वर्ग के। तो इसलिए हमारा 16 बच्चों 63 और 65 ये भी हमारा एक पाइथागोरस त्रिक है। क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब एक ही बच गया हमारे पास, वो कौन है? वो है हमारे पास संख्या 18। तो ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम उसे। सबसे पहले आप 18 ले लो संख्या, ये हमारी संख्या सम है, तो ये हमें पता ही है कैसे करना है, सम है। तो पहले आप 18 का आधा कर दो। 18 का आधा करा आपने, कितना होता है 18 का आधा? 9। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने 9 का वर्ग करके उसमें एक जोड़ देना है, फिर आपने 9 का वर्ग करके उसमें एक घटा देना है। तो 9 का वर्ग करा 81, 81 में एक जोड़ दिया 82, और 9 का वर्ग करा कितना आया? 81, 81 में से एक घटा दिया तो आ गया 80। अब आप क्या करोगे? संख्या 3 हो गई आपके पास, एक हो गई 18, एक हो गई 82 और एक हो गई 80। तो छोटी कौन कौन सी है? छोटी है आपके पास 18 और 80। तो 18 का वर्ग कर दो और 80 का वर्ग कर दो। तो 18 का वर्ग करो कितना आएगा? 18 गुणा 18 324। 80 का वर्ग 80 गुणा 80 तो 6400 आ गया। तो इसको आप जोड़ दो तो ये आ जाएगा 6724 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद किसका वर्ग करोगे आप? उसके बाद आप करोगे 82 का वर्ग। तो 82 का वर्ग करके देख लो आप। तो 82 का आपने वर्ग करा तो 82 गुणा 82 कर लिया, तो वो कितना आना चाहिए? वो आएगा 6724। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 18 का वर्ग जमा 80 का वर्ग बराबर 82 का वर्ग। तो हमारा त्रिक क्या बना? हमारा त्रिक बना पाइथागोरस 18, 80 और 82। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है बच्चों, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि संख्या सम है या विषम है, उससे फिर हम पाइथागोरस त्रिक हम बना लेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और है, वो कह रहा है जांच करो कि इनमें कौन कौन सा पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। तो वो तो बड़ा आसान है, हम जानते हैं। अब जैसे पहले भाग में हमें देखा हुआ है 6, 8 और 10, तो दो छोटी संख्याओं को ले लो, उनका वर्ग करके जोड़ दो उन्हें। तो 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग, है ना। इनको आप 6 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 8 का वर्ग करोगे करो 64 आएगा। तो ये कितना आया? 100 आया। तीसरी संख्या कौन सी है? 10 है, तो 10 का वर्ग कर लो। तो 10 का वर्ग करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 10 गुणा 10 वो आया 100। अब इधर भी 100 आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे 6, 8 और 10, 6, 8 और 10 ये क्या है? ये पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है बच्चों। ठीक है ना? ओके, इसके बाद अब हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा भी देख लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9, 12 और 15। 9, 12 और 15 बच्चों। तो 9, 12, 15 में पहले दो छोटी संख्याएं ले लो। 9 का वर्ग कर दो और 12 का वर्ग कर दो। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 9 गुणा 9 81। 12 का वर्ग करोगे 12 गुणा 12 144। अब आप इसे जोड़ लो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बच्चों? 4 में एक जोड़ा 5, 8 में 4 जोड़े आपने, कितने हो गए? 12 और एक 225 आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अब आपने क्या करना है? अब आप देखो इसे, अब आपने क्या करना है? अब 15 जो तीसरी संख्या बच गई उसका वर्ग आप कर लो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 15 का वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है? 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है ना, 15 गुणा 15, तो ये भी बराबर आ रहा है। तो अब आप बोल दोगे, क्योंकि ये 225 है और ये भी 225 आ रहा है, तो अब आप बोल दोगे क्या? 9, 12, 15 ये क्या है? ये पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक है। ठीक बच्चों, ठीक है, चलिए तीसरे पर बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है हमारे पास? तीसरा हमारे पास 5, 12 और 13। 5, 12 और 13। तो चलिए, जो छोटी संख्याएं हैं 5 उसका वर्ग कर दिया और 12 का वर्ग कर दिया।
तो 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग कितना होता है? 144। इन्हें आप जोड़ दो, ये आ जाएगा आपके पास 169 और उसके बाद जो तीसरी संख्या बची 13, 13 का वर्ग कर दो, 13 का वर्ग 13 गुणा 13 वो भी 169 आ गया। दोनों बराबर आ रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 5, 12 और 13 ये भी कैसी संख्याएं हैं? ये पाइथागोरस त्रिक है बच्चों, ठीक है कि नहीं? पाइथागोरस त्रिक है। ठीक, अब चौथे पर बढ़ते हैं। चौथा क्या है हमारे पास? चौथा है हमारे पास 7, 28 और 29 बच्चों। तो पहले आप छोटी संख्याएं देख लो, 7 है और 28 है, तो 7 का वर्ग कर लो और 28 का वर्ग कर लो बच्चों, ठीक है ना? तो 7 का वर्ग कैसे करोगे आप? 7 का वर्ग करोगे आप 7 गुणा 7 वो आ जाएगा आपके पास 49। उसके बाद आप क्या करोगे? 28 का वर्ग करोगे, वो कितना आ जाएगा? 28 गुणा 28 तो वो हो जाएगा 784। अब 784 में आप ये 49 जोड़ दो, 9 और 4 हो गए 13, 8 और 4 12 और 1 13, ये आ गया आपके पास 833। ठीक है, अब आप 29 का वर्ग करो जो तीसरी संख्या है, तो उसका वर्ग जब आप करोगे तो कैसे करोगे? 29 गुणा 29, तो आप 29 को 29 से गुणा करोगे तो कितना उत्तर आएगा बच्चों? 29 को 29 से गुणा करा तो आपने आ गया 841। तो ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे हैं क्योंकि 833 841 के बराबर नहीं होता है। तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 7, 28 और 29, क्योंकि अगर बराबर नहीं आ रहे तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक बच्चों, तो हमने देख लिया पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, हमने समझ लिया। और सम संख्या दी हो तो उससे पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालते हैं, और विषम संख्या दी हो तो उससे पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हमने आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू एंड बाय।